हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का। आज हम आप लोग को मांग का नियम पढ़ाएंगे। अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर है मांग का नियम। मांग के नियम में क्या होता है, ये बहुत चर्चित विषय है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। मांग का नियम होता क्या है, इसके अपवाद क्या है, क्या कारण होता है, कहाँ पे लागू होता है, इसी बारे में हम अध्ययन आज इस टॉपिक पे करेंगे। मांग का नियम, ठीक है। मांग का नियम, ठीक है। इसमें मांग के नियम में सदा तीन बातें सम्मिलित होती हैं। अगर मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, अगर वो एक कार खरीदना चाहता है तो कैसे खरीदेगा? अगर उसके पास इनकम भी होना चाहिए और उस वस्तु के प्रति व्यय करने का क्षमता भी होनी, रुचि भी होनी चाहिए, तभी ही वो मांग का नियम कहलाएगा, ठीक है। तो मांग के नियम में सदा तीन बातें ही सम्मिलित होती हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम आप लोग को बता देते हैं क्या क्या होता है मांग के नियम में। तो पहला होता है वस्तु के प्रति व्यय करने का साधन। मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पे व्यय करने के साधन मतलब इनकम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा इच्छा ही हो तो हम उस पर खरीद सकते, क्यों? क्योंकि इनकम होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। इसका लेना तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, तभी तो हो सकता है मांग का नियम। और दूसरा पॉइंट ये है वस्तु के प्रति रुचि। एक उपभोक्ता है, कार उसके लिए उपयोगी है और उसका रुचि है, तभी ही कार का वो बाय करेगा, मतलब खरीदेगा, क्योंकि उसे उपयोगिता है, उसे मिलेगी उससे उपयोगिता, इसलिए वो कार को खरीदेगा। और ये दूसरा पॉइंट था वस्तु के प्रति रुचि, और उसमें कार में रुचि है, क्या उपयोगिता मिलता है उपभोक्ता को, इसी बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट वस्तु के प्रति व्यय करने की क्षमता। मान लीजिए कोई उपभोक्ता है तो वह वस्तु के प्रति क्षमता का, उसके पास पैसा भी होना चाहिए कि उसके वो कार को खरीद सके, क्षमता होना चाहिए। यही मांग के नियम में सदा तीन बातें सम्मिलित होती है। और इसमें समय भी होता है, एक निश्चित समय एक निश्चित कीमत पर बाजार द्वारा मांगी गई मात्रा को ही मांग का नियम कहलाता है। साधारण परिभाषा है जो अर्थशास्त्रियों ने दिया है, ये बहुत आसान सी परिभाषा है मांग के नियम। तो और हम डायग्राम से समझा देते हैं। मान लीजिए मांग और कीमत में हमेशा विपरीत संबंध पाया जाता है, मांग और कीमत में हमेशा विपरीत संबंध पाया जाता है, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट कुछ थे और इसके बारे में समझा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत जब 50 रुपया है तो खरीदने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग है ना। और जैसे वस्तु कीमत कैसे थोड़ा सा नीचे आती है, 40 रुपया हो जाती है, मान लीजिए 40 रुपया हो जाती है, तो खरीदने वाले कितने हो जाते हैं? 4 लोग। और थोड़ा सा 20 रुपये पे आ जाती है तो खरीदने वाले 5 लोग। इसका मतलब यही है कि, ठीक है, क्या है इसका मतलब? यही है कि जब कीमत और मांग में दोनों विपरीत संबंध पाए, तो कीमत कम होती है तो मांग अधिक होती है, और मांग कम होती है तो कीमत अधिक होती है। ये दोनों विपरीत संबंध है मांग और कीमत में, ठीक है। आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। और ऐसे भी आप जैसे इंटर का पेपर दे रहे हैं या बीए में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है
आपके क्वेश्चन में हमेशा ही आता है और आप लोग आसान तरीके से इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, कमेंट कर सकते हैं और मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको बता ही दिए हैं, जो ये है डिमांड कर्व है, ये बनता कैसे है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये तो आसान सी ठीक है, आसान सी डायग्राम थी जिसमें आपको हम अस्पष्ट बता दिए हैं क्या करना है। मान के नियम में आपको बता दिए हैं, सीधा 3 बातें सम्मिलित होती हैं और क्या क्या होता है इसके बारे में बता दिए हैं। तो और परिभाषा एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर बाजार द्वारा मांगी गई मात्रा को ही मांग का नियम कहते हैं, ठीक है। निश्चित कीमत भी होना चाहिए, निश्चित स्थान नहीं। ऐसा मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है और आप जा रहे हैं बाजार और कोई आपको 20 रुपया और दे दिया, तो ये मांग का नियम नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर आर्थिक इसमें जो मान्यताएं हैं, अर्थशास्त्र मान्यताएं परिटिका है, ठीक है। आर्थिक समस्या का ही हम आर्थिक समस्या का ही अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग को तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पहले अपना पढ़े तो बाद में पढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि उम्र ना देखिए, उम्र देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और बहुत से विद्वान हैं जो कहते हैं जात ना पूछिए साधु से पूछ लीजिए ज्ञान। तो वैसे आप लोग उम्र ना देखिए हमारा, बस सीख लीजिए हमसे ज्ञान। अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मान के नियम आपको 3 नंबर या 4 नंबर का आता है क्वेश्चन, इंटर में आता है, बीए में तो 5 नंबर का आता है, ठीक है। और आपको ऐसे क्वेश्चन आए ऐसे सोल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको 3 बातें जो बताया वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, कहीं भी लागू होता है, ठीक है। और जो इसके अपवाद होते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच।